हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ की तरह फिर आ गई हूँ नई टिप्स, नई आइडिया के साथ, जिसे अपनाकर आप अपने काम को आसान बनाएंगे, पैसे और समय दोनों की बचत करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए जल्दी से बताना शुरू करती हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली आइडिया हमारी टिप ये है, जो हमारे यहाँ लहसुन, प्याज, आलू सारी सब्जियाँ आती हैं, हरी सब्जियाँ भी आती हैं इसमें, तो ये नेट होता है। इस नेट को हम जो फेंक देते हैं, ये नेट इतना यूज़फुल है, इसे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये नेट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ें शेयर की हैं जिससे आप कई सारी चीज़ें बनाकर अपने घर में बहुत महंगी चीज़ बना सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने देखिए 3-4 जाली लिया है, नेट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, हमने यूज़ किया है, सिर्फ हमने दिखाया है आपको कि मैं जब भी आता है सामान तो इस तरह से मैं पूरा इकट्ठा करके एक गांठ लगा कर रख देती हूँ। थोड़ी सी जगह में सारे नेट आ जाते हैं। इस तरह से देखिए, जो भी नेट सॉफ्ट वाले हैं उनको हमने इस तरह से अपने हाथों में 4-5 नेट को पहन लिया है और इस तरह से उल्टा करके उसको हमने पकड़ लिया है, जो किनारा वाला भाग है, और इसको मैं इस तरह से मोड़ दूंगी। आप किसी भी तरह से मोड़ेंगे वो अच्छे से मुड़ भी जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरह से बनकर तैयार भी हो जाता है। इस तरह से आप पीछे कर दीजिए जो कि अच्छे से बन जाए। तो इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक टाँका लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगाएंगे तब भी बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और अगर आपको डर है तो आप इस तरह से रबड़ लगा सकते हैं, जो कि आसानी से लग जाता है। नहीं तो एक टाँके लगा देंगे आप तो बिल्कुल भी मजबूत हो जाता है। इस स्क्रब को आप अपने बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं। साबुन लगाएंगे जैसे, तो आप ये जब इतना महंगा आइटम आता है जब आप खरीदने जाते हैं, लेकिन आप इसे फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसे आप हाथ पैर धुलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उसको धुलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना। अगले टिप की बात करती हूँ। इस तरह के राइस के डिब्बा है, ये जो डिब्बे आते हैं इनको हम फेंक देते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं। ये डिब्बे इस तरह से हमने पुराने सूट को कट कर लिया है। जो सूट होते हैं जो हम पहनते हैं कॉटन के, उनको हम फेंक देते हैं। तो सूट को कट करने के बाद इस तरह से हम उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जो कि फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनको हम इस तरह से डिब्बे में रख देंगे। जो भी ज़्यादा फटे पुराने कपड़े हैं जिनको हमें फेंकना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में डिब्बे में करके टुकड़ा करके डिब्बे में रख देना है। और ये रोटी का कवर है जो कि बिल्कुल पुराना हो चुका है, यूज़ करने लायक नहीं है, इसको हमें फेंकना है। ये सारे बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, इनमें मैं रोटियां नहीं रखती हूँ, इसको सिर्फ किचन को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जो भी बिल्कुल फेंकने लायक कपड़ा है उसको आप इस तरह से काट करके रख दीजिए। कोई चादर हो घर में, कोई सूट हो, पैंट हो, शर्ट हो, जो भी कॉटन का हो, बनियान हो, उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब हम सारे कपड़े को इसमें रख देते हैं, देखिए इस तरह से, तो जब भी आपको ज़रूरत हो किचन में इस डिब्बे को रख दीजिए। उसके बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा निकालिए और इसको इस तरह से किचन को साफ़ कीजिए। और इसको आप फेंकने लायक है तो फेंक भी सकते हैं और धुलने लायक है तो धुल कर रख सकते हैं। इस तरह से अगली टिप की बात करती हूँ। ये कद्दूकस को लिया है हमने और इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा दिया है। पॉलीथीन अगर मजबूत हो तो ज़्यादा अच्छी है। हमने हल्की वाली ही ली है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारा काम करता है। इस तरह से हमने 2 लहसुन को धुल कर रख लिया है और इसको पॉलीथीन के ऊपर ही मैं कद्दूकस कर रही हूँ। हमें लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से जब आप कद्दूकस करते हैं तो आपका लहसुन का पेस्ट जो है पॉलीथीन के ऊपर ही आ जाता है। मैंने एक वीडियो शेयर किया है जो कि हमने पॉलीथीन के बिना किया था। इस तरह से लहसुन का पेस्ट बनाकर आप रख देते हैं तो आपको ये एक तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बाद ये काफ़ी आसान भी होता है। अगले टिप की बात करती हूँ। लहसुन, प्याज जो भी है, प्याज को काटना बहुत ज़्यादा आँखों में आंसू लाता है, तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा आइडिया है, जो कि आप इसे जब भी प्याज को काटें तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसको जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर में रखने से ये ठंडा हो जाता है। इसका जो आँख में लगता है इसका रस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये ज़रूर ट्राई करना अगर आपको आँखों में प्याज लगती है तो। अगले टिप की बात करती हूँ। ये बहुत सारी ज्वेलरी ली है हमने, जो कि हम कानों में पहनते हैं तो हमारे कान पक जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है या कि सूजन हो जाती है। जब नए नए बच्चे के कान सीधे होते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो इस तरह से देखिए, बच्चों के भी हैं ज्वेलरी और कुछ मेरे हैं। इस तरह से आप लहसुन लीजिए और लहसुन में इस तरह से आप
सारे जो भी आप कान में डालते हैं इस तरह से लगा कर और रख दीजिए। बाली हैं, बाली को इस तरह से लगा दीजिए, टॉप्स को इस तरह से लगा दीजिए। झाला जो भी आप पहनते हैं उनको इस तरह से थोड़ा सा लहसुन में डाल देना है, उस वाले भाग को जो कान में डाला जाता है। तो इस तरह से जब आप डालते हैं तो आपके कान में जो बार बार पक जाता है पहनने से, या ज्वेलरी, ये वाली ज्वेलरी आपको सूट नहीं करती है, लोकल ज्वेलरी, तो आप इस तरह से लहसुन को इस तरह से टच करके आप जैसे इसका रस लग जाता है तो कान पकने का भी डर नहीं रहता है, इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसे ज़रूर ट्राई करना इस तरह से अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आप पहनेंगे तो आपके कान में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और कान में इस तरह से सारे बाला, झाला, टॉप्स जो भी हैं इनको इस तरह से लगा कर रख दीजिए। काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, ज़रूर ट्राई करना। अगले टिप की बात करती हूँ, ये बेसिंग है जो कि जब हम रात में सोते हैं बर्तन धुल करके, तो इस तरह से देखिए इसमें हमने लहसुन का जानबूझ करके 2-4 छिलके डाल दिए थे क्योंकि इसमें स्मेल ना आए, गंदी स्मेल नहीं आती है। फिर आप गर्म पानी करके तो डालते ही होंगे, हफ्ते में एक बार ज़रूर डाल दीजिए। बाकी हमने ये टेल्कम पाउडर लिया है, टेल्कम पाउडर को डाल दूँगी जब बर्तन धुलने के बाद सोते टाइम, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे छोटा चम्मच से, और इस तरह से मैं एक ढक्कन इसको ढक देती हूँ। जब इस तरह से आप ढक देते हैं तो आप इसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और सुबह तक जो कि छिपकले, काकरोच, जो भी कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगले टिप की बात करती हूँ, गैस चूल्हा। ये टिप्स हमने कल शेयर किया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसकी मैं 2 आइडिया बताऊँगी। एक तो मैंने सिल्वर फॉइल को लिया है और इसको इस तरह से काट दूँगी। हमने बर्नल के हिसाब से निशान लगा लिया था मार्कर से, और उसके किनारों को भी। तो इस तरह से आप बिना निशान के भी अगर आपको अंदाज़ा है तो इस तरह से कट कर सकते हैं। ये सिल्वर फाइल को काट करके आप इसमें सेट कर दीजिए। उसके बाद आप स्टैंड को बिठा दीजिए इस तरह से। आपका जो चूल्हा है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जब आप इसमें दाल गिर जाती है, दूध गिर जाता है, कोई भी चीज़ जब गंदी हो जाती है तो इसे साफ़ करना, चाय गिर जाती है तो बहुत ही मजबूत तरीके से चिपक जाता है, फिर इसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब सिल्वर फाइल को कवर कर देते हैं तो आपका चूल्हा जो होगा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा। और ये जो सिल्वर फाइल है इसको आप निकाल कर फेंक दीजिए जब गंदा हो जाता है, या कुछ गिर जाता है, ज़्यादा गंदा हो जाता है, या कि आप इसे पानी से धुल कर भी रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप की बात करती हूँ, जब आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, मेरे पास 2 प्लेटें पड़ी हैं। जब हम कुकर को रखते हैं देखिए इस तरह से, और इसका दाल, पानी, दूध जो भी गिरता है, जब भी सीटी आएगी, थोड़ा बहुत तो गिर नहीं है, तो हमारा चूल्हा बिल्कुल गंदा हो जाता है। चाय बनाते वक्त सबसे ज़्यादा, अगर आप भूल गए तो आपका चूल्हा बिल्कुल गंदा हो जाएगा। तो ये हमने प्लेट लिया जो कि बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। ये देखिए, ये प्लेट तो थोड़ा सा फट भी गई है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप पुरानी प्लेट को, या जो भी फेंकने वाले बर्तन हैं उनको आप इस तरह से प्लेट, थाली आप नीचे डाल कर रख दीजिए, जिस तरह से ये चूल्हे के नीचे। ये देखिए, जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, दूध, दाल का पानी या कुछ भी, तो आप इसे उठाकर इसमें डाल भी सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से आप इसे धुल कर फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेट को फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके टाइम की बचत होगी और पैसे की बचत होगी। काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।